नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी रविवार व्रत कथा एवं पूजा विधि। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस घरेलू टोटके चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दे ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिजनों में शेयर कर दे। रविवार व्रत सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार व्रत करने, कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूरी होती है। मान सम्मान, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार अथवा 12 रविवार तक करनी चाहिए। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल कपड़े पहनकर उसके बाद घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करके उनका विधि विधान से गंध व पुष्प आदि से सूर्य का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद सूर्य देवता की व्रत कथा सुननी चाहिए तथा उनकी आरती करनी चाहिए। सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे। व्रत के दिन सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और गुड़ खाएं। रविवार के दिन नमक और तेल नहीं खाने चाहिए। रविवार व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ के अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर एक दिन में ही एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया की किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन न लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय व बछड़े को देखा तो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। सोने का गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई और पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय के गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन
पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़े तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया और फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गई। इस व्रत के करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है तथा स्त्रियों का बांझपन दूर होकर सभी पाप नाश होते हैं। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।